नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय वड़क्कम। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हिस्टोरी ऑफ सिनेमा की सीरीज के बारे में मैं बता रहा हूँ। मैं उस इतिहास को खंगालने की कोशिश कर रहा हूँ जो लोगों को शायद ना पता हो। सब लोग कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सी मेजॉरिटी ऐसी है जिनको ये इसके बारे में पता नहीं है। तो अभी तक मैंने 19 एपिसोड बनाए हैं। 19 एपिसोड, ये 20वां एपिसोड है, जिसमें मैं एक थॉरली रिकैप ऑफ 1 से 19 का कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1895 में 28 दिसंबर को पहली स्क्रीनिंग, वर्ल्ड की कमर्शियल स्क्रीनिंग हुई थी ल्यूमिere ब्रदर्स के द्वारा लियोन कैफे में, फ्रांस। इंडियन सलोन कैफे था जिसके अंदर स्क्रीनिंग हुई थी, और दे मेड अराउंड 1 मिलियन फ्रैंक अर्न फ्रॉम दैट। तो वो एक हिस्ट्री हुई। देन इंडिया में आया 7 जुलाई, ठीक 6 महीने, ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद 7 जुलाई 1896। एक हफ्ता वहाँ चला, फिर वहाँ से शिफ्ट होके वॉटसन होटल में था, फिर शिफ्ट हुआ, फिर थिएटर में चला गया। एक महीना, ऑलमोस्ट 1 महीना वहाँ पे था। ये अपना बॉम्बे में 15 अगस्त को यहाँ से रैप अप हुआ था। ये ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, इसी बीच में वो उतर के यहाँ बॉम्बे में उन्होंने दिखाया गया, क्योंकि शिप से ही ट्रेवलिंग होती थी उस समय। तो ये हो गया बेसिक जो बिगनिंग था। अभी मैंने आपको बताया था कि ये हीरालाल सेन, ज्योति सरकार कलकत्ता में कब हुआ। कलकत्ता में जो है 1898 में स्क्रीनिंग हुई थी। 30 सितंबर को वहाँ पे अमृता बाजार पत्रिका में बहुत बड़ा लेख भी निकला हुआ था, इसके बारे में एडवर्टाइजिंग थी कि हम ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं वहाँ पे। फिर इसमें एक फिल्म भी बनी थी, मराठी फिल्म बनी थी, पुंडलिक फिल्म। पुंडलिक जिसका प्रदर्शन हुआ, वो रिलीज भी हुई और बहुत अच्छा परिणाम मिला। 1912 में रिलीज हुई थी, मराठी फिल्म थी। कुछ थिएटर्स में उसको रिलीज किया गया। तो ऐसा जैसे ये आपको मैंने ये बताया, कलकत्ता का जो स्क्रीनिंग था 2 अक्टूबर 1898 को हुआ था। 30 सितंबर को मैगजीन में निकला था, प्रचार के लिए गया था। गिरीश चंद्र घोष थे वहाँ, बंगाली जी, जिन्होंने परफॉर्म किया था कुछ चीज़ों के लिए। उन्हीं के प्ले के ऊपर ये बना था। फिर आप जो है, फिर पुंडलिक फिल्म जो एनजी चित्रे ने बनाई थी, एनजी चित्रे थे जिन्होंने इस फिल्म को बनाया था। तो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ टिल द टाइम। फिर शहरों में सिनेमा थोड़े कम थे, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में। तो छोटे शहरों में तो धीरे धीरे आने लगे थे, कि कस्बों में जैसे तो कस्बों में उन्होंने टेंट बनाया। टेंट 100 से 200 फुट की फिल्म होती थी, और टेंट पूरी कैरी करते थे, रेडीमेड फिल्में लेके जाते थे और गांव में दिखाते थे, जिसको बाइस्कोप कहा जाता था। ये 1901 से 1908 तक ये सब चला। 40-50 फिल्में दिखाई इन लोगों ने, इनके पास स्टॉक होता था। इस बीच मैंने एक चर्चा की थी कि भातवेकर दादा एक थे जिनको सावे दादा से कहा जाता था। 1903 में उन्होंने कुछ शॉर्ट कोरोनेशन ऑफ चार्ल्स किंग एडवर्ड का उन्होंने एक रिकॉर्डिंग की थी दिल्ली में, जिसमें चार्ल्स ब्राउन भी थे। तो वो उन्होंने उसकी एक फिल्म बनाई जो कि इंडिया में बड़ा फेमस हुआ था, कोरोनेशन ऑफ दरबार, जिसका नाम रखा गया था। ये हो गया। फिर आपको मैंने बताया था कि इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट को भी रिकॉर्ड किया गया था ज्योति सरकार द्वारा, वो फोटोग्राफर थे। फिर 1917 में सिनेमाटोग्राफी एक्ट आया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर मेरा है कि सेंसरशिप आई, सेंसर बोर्ड बना 1920 में पहली बार। फिर 1921 में उसका रेक्टिफिकेशन हुआ, थोड़ा सा कुछ एडिट किए गए। अगेन कमेटी बना के उसको वो किया गया। ब्रिटिश एमपी थे जिन्होंने उसके राइटअप बनाए थे, जिन्होंने उसकी पॉलिसीज बनाई थी। वो 4 शहरों में पहली बार
सेंसर बोर्ड इंडिया में बना 4 शहरों में। रंगून था, रंगून इसलिए बता रहा हूँ कि रंगून अभी आजकल म्यांमार में, म्यांमार जो है हमारे हिंदुस्तान में पहले बर्मा के नाम से था, अलग हो गया, म्यांमार हो गया। फिर बॉम्बे था, कलकत्ता था एंड चेन्नई, क्योंकि चारों कोस्टल एरिया थे, इसलिए उनको आसपास उनके कोस्टल एरिया में ही रखा गया था, जिससे उनके सामान वामान वहाँ पे उतरते थे। स्वामी कुन्नू 1905 में जो वहाँ पे मद्रास में इन्होंने ये फिल्में दिखाई थी, उनके बारे में मैंने आपको बताया। ये यश टी भास्करन ने इसको सिनेमा विजन करके एक मैगजीन थी 1980, बड़ा विस्तृत तौर से इसके बारे में व्याख्या किया इन्होंने। 1909 में विंसेंट ने पहली बार स्प्लेंडेड ग्राउंड मद्रास में साउंड इफेक्ट के साथ फिल्म दिखाई। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको एक रिकैप दिया है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का, और हो सकता है कि भी 9 तक ही मैंने दिया है, उसके बाद भी मैं आपको दूसरे एपिसोड में भी दूं। तो दीज आर द स्टोरी, एंड आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।